प्रोटीन, हम सब ये मान लेते हैं कि हमें अपने रोज के खाने से जरूरी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। पर आपको ये जान के शॉक होगा कि अनेकों स्टडीज और सर्वेस से पता चला है कि करीब 80% भारतीय जनता को जरूरी मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है। हम प्रोटीन से बने हैं। हमारी स्किन, हमारे टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स, हमारी मसल्स, सब कुछ प्रोटीन से बनते हैं। हमारी बॉडी अपनी ठीक करने के लिए 24 घंटे प्रोटीन बनाती रहती है। हमारा डीएनए में प्रोटीन कैसे बनाना है इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है। भारतीय भोजन पारंपरिक रूप से प्रोटीन में कम और कार्बोहाइड्रेट्स में अधिक होता है। इसका कारण थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हम किस तरह से अपने रोज के खाने में कितना प्रोटीन है ये गिनती कर सकते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप रोज कितना प्रोटीन खाते हो, आपको ये कैसा पता चलेगा कि आपको और कितना प्रोटीन खाने की जरूरत है। तो सबसे पहले एक आसान सी कैलकुलेशन करनी है। अगर आपकी नॉर्मल मॉडरेटली एक्टिव लाइफस्टाइल है तो आपको अप्रोक्सीमेटली अपने बॉडी वेट के हर 1 किलोग्राम के लिए 1 ग्राम प्रोटीन हर दिन खाना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपका वजन 60 केजी है तो आपको हर रोज 60 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए मिनिमम। अगर आप रोज जिम जाते हो, मॉडलिंग एक्टिंग करते हो या एथलीट हो तो हो सकता है आपको इससे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है। पर यह जान लीजिए कि आप बॉडी बिल्डिंग भी करते हो तो 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से ज्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं या आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपको एक लो प्रोटीन डाइट लेना चाहिए तो अपने डॉक्टर की सुने। अपने हेल्थ के लिए एडवाइस सोशल मीडिया से ना ले, इस वीडियो से भी नहीं। अब अगला स्टेप यह है कि अगर आप दिन में 3 बार खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो अपनी हर मील में करीब करीब 20 ग्राम प्रोटीन हो। अगर आप 2 मील्स खाते हैं तो हर मील में 30 ग्राम प्रोटीन हो, ये कोशिश करें। ये नंबर्स एक 60 किलोग्राम के आम आदमी या औरत के लिए है, पर इसको अपने वजन के मुताबिक चेंज जरूर करें। अब आपके पास एक गोल है कि आपको दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए और अगला स्टेप है अपने खाने में मौजूद प्रोटीन को काउंट करना। पहले नॉनवेज से शुरू करते हैं क्योंकि मैक्सिमम प्रोटीन उसमें होता है। हर चिकन या मटन के पीस में अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम प्रोटीन होता है। बहुत छोटे पीसेस नहीं, पर एक बार में पूरा खा सके उस साइज का पीस, राइट? करीब एक चिकन टिक्का के पीस का साइज। इसी साइज के फिश के पीस में करीब 6 ग्राम प्रोटीन होता है। अब अंडे की बात करते हैं। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अगर आप ब्रेकफास्ट में 2 अंडे का ऑमलेट खाते हैं तो आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अब वेज पे आते हैं। एक पनीर के क्यूब में 4 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अगर पनीर टिक्का के 5 पीस खा लेते हैं आपको सीधा 20 ग्राम प्रोटीन उसी से मिल जाएगा। अगर आपका क्यूब थोड़ा छोटा है तो 4 ग्राम से कम प्रोटीन होगा। एक कप दही या रायता में करीब 3 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आप प्रोटीन इन चना गूगल करते हैं तो वहां जो मात्रा आपको देखने मिलेगी वो बिना पका हुआ चना में मौजूद प्रोटीन की मात्रा होती है। तो हम कच्ची चना या दाल तो खाते नहीं है ना। कच्ची चने में 100 ग्राम में 20 ग्राम प्रोटीन होता है, पर उसे पानी में सोक करेंगे, फिर उसे उबाल के पकाएंगे तो चना पानी सोक करके फूल जाती है और उसका वजन बढ़ जाता है, जिस वजह से 100 ग्राम चने में अब 20 ग्राम प्रोटीन नहीं रहेगा। एक नॉर्मल कप पके हुए चने में करीब 6 ग्राम प्रोटीन होता है, पर क्योंकि हम अपनी दाल जैसे तूर दाल, राजमा चना आदि चना एक ग्रेवी के जैसे बनाते हैं तो पानी की मात्रा ज्यादा होगी, इसीलिए अप्रॉक्सीमेट 4 ग्राम पर कप गिनकर चल सकते हैं। दाल में जितना पानी पर कप उतना कम प्रोटीन रहेगा। ध्यान रखें यहां दाल के पकने से प्रोटीन नष्ट नहीं हो रहा है, पर दाल की मात्रा पानी की वजह से बढ़ जाती है और पानी में कोई प्रोटीन होता नहीं है, इसीलिए एक कप दाल तड़का में प्रोटीन कम रहता है। वेजिटेरियन शाकाहारी लोग प्रोटीन के लिए दाल, चना, राजमा पे बहुत डिपेंड करते हैं, इसीलिए ये बात जानना बहुत जरूरी है। अब आते हैं चावल, गेहूं। हम अक्सर भूल जाते हैं इनमें भी प्रोटीन होता है। अगर आप चावल ज्यादा खाते हो, जैसा पुलाव या बिरयानी बना दिया, तो उसका अप्रॉक्सीमेट 5 ग्राम प्रोटीन
आप गिन सकते हैं। अब आपने अक्सर यह सुना होगा कि मिलेट में चावल या गेहूं से ज्यादा प्रोटीन होता है। बिल्कुल होता है, ये सच है। पर आप जितना चावल या गेहूं खाते हो उतना मिलेट खा नहीं पाओगे, तो घूम फिर के आपका प्रोटीन इंटेक सेम ही हो जाएगा। गेहूं की बात करें तो हर चपाती रोटी में करीब 2 ग्राम प्रोटीन होता है। हर ब्रेड की स्लाइस में 2 ग्राम प्रोटीन होता है। घर पर बनी साधारण इडली या डोसा का 2 ग्राम प्रोटीन प्रति इडली या प्रति डोसा गिन के चल सकते हो। और आखिर में आते हैं सब्जियों पर। सब्जियों में भी थोड़ा सा प्रोटीन होता है। एक कप सब्जी में करीब 2 ग्राम प्रोटीन मान के चलिए। अब तक मैंने जितनी भी प्रोटीन की क्वांटिटीज बताई, ये बहुत अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। एग्जैक्ट वैल्यूज इससे थोड़ी अलग हो सकती है। और हम रोज अपना सारा खाना एक वेइंग स्केल पर रख के नहीं खाते हैं ना, इसीलिए जब आपने खाने में प्रोटीन की मात्रा की अनुमान लगाए तो थोड़ा कम ही गिने, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा शायद आप थोड़ा सा और प्रोटीन खा लेंगे और उससे आपको फायदा ही होगा। अब ये सब प्रोटीन कंटेंट का एक टेबल बना लेते हैं ताकि आपको कभी रेफर करना हो तो इजी रहेगा। और मैं ये पूरी गिनती एक बार आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। अंदाजे के लिए हम वही 60 ग्राम टोटल डेली प्रोटीन मतलब 20 ग्राम प्रोटीन पर मील का टारगेट वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक है, इडली से शुरू करते हैं। 2 इडली मतलब 4 ग्राम प्रोटीन। अगर आप 2 पूरी खा लेते हैं तो उनका 4-5 ग्राम प्रोटीन गिन लीजिए। एक पराठे में 3 ग्राम प्रोटीन होगा। पनीर पराठे में 6 ग्राम मान लो। इंडियन वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट में प्रोटीन थोड़ा कम होता है, तो आप इसका ध्यान जरूर रखें। अब चलिए सबकी फेवरेट बिरयानी में कितना प्रोटीन होता है ये देखते हैं। मान लीजिए आपकी बिरयानी में चिकन या मटन और अंडा है। एक चिकन या मटन का पीस से आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, अंडे से 6 ग्राम। बिरयानी में बहुत ज्यादा चावल है तो उसका करीब 5 ग्राम प्रोटीन गिन लेते हैं। अब मान लीजिए साथ में अपने एक कटोरी रायता भी खा लिया तो उसका 2 ग्राम प्रोटीन। टोटल करें तो 21 ग्राम होता है। 20 ग्राम का टारगेट हो गया, पर साथ में यह भी ख्याल रहे कि बिरयानी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर है जो आपको प्रोटीन के साथ साथ मिलेंगे। अब एक टिपिकल थाली में कितना प्रोटीन होता है ये देखते हैं। रोटी या चावल से 4 से 5 ग्राम, दाल से 4 ग्राम, नॉन वेज साइड डिश से 6 ग्राम, सब्जी से 2 ग्राम, दही से 3 ग्राम। टोटल करो तो बनता है 20 ग्राम। अब कुछ खास मौका होता है और इस थाली में एक्स्ट्रा नॉनवेज होता है तो आसानी से 24 या 25 ग्राम टोटल प्रोटीन हो जाता है। अब वेजिटेरियन थाली में कितना प्रोटीन होता है? रोटी या चावल से 4-5 ग्राम, दाल से 4 ग्राम, सब्जी से 2 ग्राम, दही से 3 ग्राम। टोटल करो तो बनता है 14 ग्राम, जो कि जरूरत से कम है। इसीलिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो खाने में एक्स्ट्रा दाल, दही या पनीर जरूर ऐड करें। अब रोज की लाइफ में 4-5 अलग अलग चीजें बनाने का टाइम तो हमारे पास होता नहीं है, तो क्या करें? अक्सर हम सिर्फ राजमा चावल या रोटी सब्जी ही खाते हैं ना, उसमें से आपको 10-12 ग्राम प्रोटीन ही मिलेगा। अब यहां मैं आपको कुछ इजी टिप्स देना चाहूंगा। खाने से जरूरत का प्रोटीन लेना बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान से अपना खाना प्लान करना है और कोशिश करनी है कि आप अलग अलग चीजें खाएं। अगर आप वेजिटेरियन हो, थोड़ा से ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हर मील में एक कटोरी दही लेने से काफी हेल्पफुल होता है। हर मील में चना या पनीर या सोया खाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। ऊपर से पनीर में काफी ज्यादा फैट भी होता है, तो उसके भी ध्यान रखना जरूरी है। चना या राजमा से अक्सर लोगों को गैस भी हो जाता है। टोफू भी एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है, पर उसका टेस्ट सबको पसंद नहीं आता है। इस वजह से अक्सर जो साइंस बेस्ड न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की सलाह देंगे ताकि आप अपनी डेली प्रोटीन नीड्स मीट कर सको। एक सर्विंग प्रोटीन सप्लीमेंट से आपको 25 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है। यह मत सोचिए कि प्रोटीन सप्लीमेंट जैसे वे प्रोटीन बस जिम वालों के लिए है। जैसे आप अगर दिन में 2 मील्स खाते हैं तो हर मील में 30 ग्राम प्रोटीन लेना पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसे में प्रोटीन सप्लीमेंट काफी यूजफुल रहते हैं। वेजिटेरियंस और वीगन्स अपने रेगुलर डाइट से सफिशिएंट प्रोटीन ले सकते हैं। यह नामुमकिन नहीं है, बस आपको ध्यान से मील प्लानिंग करनी पड़ेगी और सफिशिएंट प्रोटीन हर मील में हो यह मॉनिटर करना पड़ेगा। और अगर अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं तो ये 3 आसान टिप्स फॉलो करें। हर मील में 1-2 अंडे ऐड कर दें। अगर आप वेज हो, हर मील में 1 कटोरी रायता या दही एक्स्ट्रा ऐड कर दें। 1 कटोरी एक्स्ट्रा दाल या चना ऐड कर दें। जिस दिन आप प्रोटीन रिच फूड ना खा पाए उस दिन वे प्रोटीन लेके अपना डेली प्रोटीन टारगेट बना ले। है ना आसान?